एट्रियल सिस्टोल के बारे में। एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड फेज। बेसिकली एट्रियल सिस्टोल की अगर हम बात करें तो एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि यहां पे सिस्टोल यानी सिस्टोलिक फंक्शन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड हम यहां मेंशन कर चुके हैं एट्रियल यानी कहीं ना कहीं एट्रिया में सिस्टोल होगा, यानी आलिंद में संकुचन होगा। सामान्य तौर पर अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो एट्रियल सिस्टोल में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होगा, इस डायग्राम से आप देखिए, एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं फिर से समझने के लिए, उसे आप देखिएगा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहां से इस तरीके से ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, क्लियर। और ये वीना कावा है यानी महाशिरा है। आपने एक नोडल टिश्यू का बना हुआ पाउच स्ट्रक्चर देखा था, कहां पे, कहां देखा था आपने, राइट एट्रियम में देखा था। एक तो आपने यहां पे देखा होगा, जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने कि राइट एट्रियम में जहां पे वीना कावा, बेसिकली सुपीरियर वीना कावा जहां पे आकर के ओपन होती है, वहां पे नोडल टिश्यूज का बना हुआ एक पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहेंगे। सो बेसिकली ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड, या जिसे पूरी तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, साइनोएट्रियल नोड, है ना। तो बेसिकली यहां साइनोएट्रियल नोड था और यहीं पे इसके नियरेस्ट में आपने देखा था कि यहां पे एक दूसरा नोडल स्ट्रक्चर था जिसे आपने क्या कहा था, एवी नोड। इसे हमने क्या कहा था, एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एग्जैक्टली। फिर आपको मैंने बताया था और आपने हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा था कि बेसिकली हार्ट के स्ट्रक्चर में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलरिस मिडल स्ट्रक्चर है, जो हार्ट को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करने का कार्य करता है, इसे आपने क्या कहा था, तो इसे आपने कहा था एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहा था, एट्रियोवेंट्रिकुलर septa. So this one is the atrioventricular septa, that is a muscularis structure which divides the heart in two segment, right and left portions. All right, and फिर इस तरीके से यहां पे एक चीज आपने और मेंशन की थी कि एवी नोड से कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर इस तरीके से आते हैं यहां पे, और जब ये वेंट्रिकल रीजन के नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास पहुंचते हैं तो ये 20 से डिवाइड हो जाता है और इसकी दो ब्रांचें निकलती हैं, एक ब्रांच राइट साइड में और दूसरी ब्रांच लेफ्ट साइड में स्प्रेड हो जाती है हार्ट के आउटर मस्कुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड बेसिकली इन्हें हमने क्या कहा था, तो इसे हमने कहा था बेसिकली बंडल ऑफ हिस, these are some wire like or fibrous structures which are responsible for the transmitting the potential impulses that generated by the SA node ना। SA node जो
एक्शन पोटेंशियल या जो पोटेंशियल इंपल्सेस प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, वो ऐसे नोड से एवी नोड में ट्रांसफर होते थे और फिर एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस या पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू बेसिकली पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाते थे। तो यहां पे जब ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है तो इसी को हम क्या कह रहे थे? पुरकिंजे फाइबर कह रहे थे। क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे एट्रियल सिस्टोल की। तो एट्रियल सिस्टोल में होगा क्या कि एट्रियल सिस्टोल में जैसे ही आप देखेंगे कि इस वीना कावा के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड यहां पे फोर्स से इस तरीके से काफी फोर्स के साथ यहां पे एंटर करेगा। कहां पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। deoxygenated blood जैसे इंटर करेगा and here you can see that this particular deoxygenated blood is collide with assay node ना। ऐसे नोड से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोलाइजन कर रहा है यानी टकरा रहा है, और जैसे ही प्रेशर या फोर्स के साथ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे नोड से कोलाइजन करेगा या टकराएगा, वैसे ही ये ऐसे नोड क्या करेगा? तो ये ऐसे नोड कुछ पोटेंशियल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करेगा ना, यानी जनरेट्स पोटेंशियल इंपल्सेस। पोटेंशियल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करेगा। और बिल्कुल एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहला इवेंट यही होता है कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, यानी जिस समय एट्रियल सिस्टोल का मतलब यह है एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होना, तो इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे पहले, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? तो ये तब होगा जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉलिजन करेगा ऐसे नोड से, और ऐसे नोड क्या प्रोड्यूस करेगा या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल इंपल्सेस, और ये पोटेंशियल इंपल्सेस ऐसे नोड से ट्रांसफर होगा किसमें? एवी नोड में। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला फंक्शन एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? तो सबसे पहला फंक्शन एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? ऐसे नोड produces or you can say generates potential impulses, or somewhere you can also say it that action potential। कहीं कहीं पोटेंशियल इंपल्सेस को एक्शन पोटेंशियल भी लिखा है या दिया गया है या कहा जाता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो इन इंपल्सेस को ऐसे नोड क्या करेगा? यहां पे जनरेट करेगा। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल में ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा? इस एक्शन पोटेंशियल्स के द्वारा ही क्या होगा कि दोनों हार्ट जो है, यानी ये एक्शन पोटेंशियल ही हार्ट के दोनों अपर चैम्बर्स यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को इंड्यूस करेगा फॉर व्हाट? फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए यही एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड ने जनरेट किए हैं, ये एक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल इंपल्सेस ही राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को प्रेरित करेंगे। किस लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना। सो वी कैन ऑल्सो मेंशन हियर कि these potential impulses induces the both atria for contraction।
These potential impulses induces the both atria for the contraction, यानी यही potential impulses या यही जो एक्शन पोटेंशियल है जिसे ऐसे नोड ने प्रोड्यूस किया है या जनरेट किया है, ये बेसिकली दोनों ही एट्रियम को यानी राइट और लेफ्ट दोनों ही एट्रियम को इंड्यूस करेंगे, प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्शन कर सके, संकुचन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम या सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या होगा कि ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल या इंपल्सेस प्रोड्यूस करेगा और उसी के द्वारा हमारे दोनों हार्ट के चैम्बर्स राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और इसीलिए इस फेज को क्या कहा गया है, एट्रियल सिस्टोल। क्या कहा गया है, एट्रियल सिस्टोल, यानी जिस फेज में हार्ट के दोनों एट्रियम क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो या सामान्य तौर में सिस्टोल की कंडीशन में हो। क्लियर है इतना? अब यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो यहां एक चीज ये भी आती है कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहां ब्लड का फ्लो कितना इंक्रीज हो सकता है। जैसे जनरली अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे जितना ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता था, सामान्य तौर पे जितना ब्लड इस एट्रियम से वेंट्रिकल में आता था नॉर्मली का मतलब जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था। अब अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है यानी आलिंद जो है संकुचन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब यहां पे संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो ब्लड एट्रियम का है वो तेजी के साथ वेंट्रिकल में आएगा, है ना, फास्ट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितना इंक्रीज होता है ब्लड का, जो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ फ्लो है ये कितना इंक्रीज होता है, कितने परसेंट बढ़ जाता है, कितना अमाउंट बढ़ जाएगा फ्लो का। तो ये आप याद रखिएगा कि इस कंडीशन में यानी एट्रियल सिस्टोल के फेज में जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली या सामान्य तौर पर जितना ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा था या फ्लो हो रहा था, वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर यानी जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे वो लगभग 30% इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज करेगा, 30% इंक्रीज करता है, यानी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड बाय 30% एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल। ब्लड फ्लो increased या इसको ऐसे मेंशन करिए, ब्लड फ्लो increases by 30% in ventricles, यानी एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे कितना परसेंट ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में इंक्रीज कर जाएगा, 30%। नॉर्मली जितना होता है उसमें 30% और इंक्रीज हो जाएगा, यानी नियर अबाउट जनरल वे में जितना ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता था उसमें लगभग 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा। कब, एट द टाइम ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। ये पॉइंट्स क्लियर है, इसमें नोट कर लो, ये पॉइंट्स नोट है, हटा दूं, ठीक। अब अगर मैं ये कहूं जैसे इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना होता है, अभी हमने देखा था ना फर्स्ट फेज का ड्यूरेशन, तो फर्स्ट फेज का ड्यूरेशन कितना था, 0.4 सेकेंड था, है ना। इसी तरीके से सेकेंड फेज का अगर हम ड्यूरेशन देखें, कार्डियक साइकिल का जो सेकेंड फेज है यानी एट्रियल सिस्टोल, इस एट्रियल सिस्टोल के अगर हम फेज की बात करें तो एट्रियल सिस्टोल के फेज में कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, यानी कितना टाइम लगता होगा एट्रियल सिस्टोल में। तो आप खुद देखिए ना, इसमें सिर्फ 2 फेजेस है, 2 पॉइंट है, काफी छोटा है, यानी इसमें बहुत कम टाइम लगता होगा, बहुत ही कम, मिनिमम टाइम लगता है, यानी 0.1 सेकेंड।
सबसे छोटा फेज है कार्डियक साइकिल में अगर देखा जाए तो 0.1 सेकेंड का फेज है, ये सबसे छोटा फेज है। आप खुद देखिए, सबसे छोटा फेज है, 0.1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन लगता है, या टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका 0.1 सेकेंड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड फेज की। So, what is the third phase of the cardiac cycle? कार्डियक साइकिल का थर्ड फेज क्या है? वेरी गुड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की डायस्टोल? ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। थर्ड फेज, it's ventricular systole। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब अब यहां पे हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया एट्रियल सिस्टोल की, जब दोनों ही एट्रियम यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, और वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, यानी यहां पे जो राइट और लेफ्ट ये दोनों वेंट्रिकल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे इसकी बात करेंगे। बहुत आसान सा है, मैं डायग्राम इसलिए नहीं इरेज किया हूं क्योंकि इसी डायग्राम पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे ही ऐसे नोड, अभी आपने देखा था कि एट्रियल सिस्टोल वाले फेज में ऐसे नोड जो पोटेंशियल इंपल्सेस जनरेट कर रहा था, ये पोटेंशियल इंपल्सेस के कारण ही दोनों ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे। अब होगा क्या इस फेज में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा कि ये पोटेंशियल इंपल्सेस जो हैं ये ऐसे नोड से ट्रांसफर हो जाएंगी, कहां? एवी नोड में, और एवी नोड के थ्रू ये पोटेंशियल इंपल्सेस बेसिकली बंडल ऑफ हिस के द्वारा आगे ट्रांसमिट होंगी, और बंडल ऑफ हिस के द्वारा ये फाइनली कहां पहुंचेंगी? पुरकिंजे फाइबर्स में, और बाय द पुरकिंजे फाइबर्स ये हार्ट के वेंट्रिकुलर रीजन में, बेसिकली आप देखें कि हार्ट के दोनों ही वेंट्रिकल रीजन में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है सराउंडिंग में, वहां ये पूरी तरीके से एक्शन पोटेंशियल इंपल्सेस स्प्रेड हो जाएंगी या फैल जाएंगी, और उसी के कारण जो वेंट्रिकल्स हैं वो वेंट्रिकल क्या स्टार्ट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहले क्या होगा? तो इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहले क्या होगा कि पोटेंशियल इंपल्सेस आर ट्रांसमिट्स बाय द बंडल ऑफ हिस। पोटेंशियल impulses are transmits by bundle of His। बंडल ऑफ हिस के द्वारा ये ट्रांसमिट हो जाएगा क्या? पोटेंशियल इंपल्सेस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल इंपल्स बंडल ऑफ हिस के द्वारा ट्रांसमिट कहां होगा? कहां पे जाएगा? तो सारे के सारे वेंट्रिकल के मस्कुलर स्ट्रक्चर में ना, यानी इन ऑल वेंट्रिकुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर, या इन ऑल वेंट्रिकुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर, इन ऑल वेंट्रिकुलर मस्कुलरिस स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के चारों ओर जो बेसिकली हार्ट का सराउंडिंग एरिया है, मांसल एरिया, मस्कुलर स्ट्रक्चर, वहां पे ये बंडल ऑफ हिस के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही ये स्प्रेड हो जाएगा वैसे ही हमारे हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स क्या स्टार्ट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्शन, यानी
सिस्टॉल करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट में आप मेंशन कर सकते हैं ना कि होगा क्या कि वेंट्रिकल जो है वो सिस्टॉल करने लगेंगे, यानी वेंट्रिकल्स स्टार्ट वेंट्रिकल्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे या संकुचन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब वेंट्रिकल जो है सिस्टॉल कर रहे होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो व्हाट्स अबाउट टू द एट्रियम। तो अब ये दोनों जो एट्रियम है, यानी ये वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और ये वाला जो राइट एट्रियम है, ये दोनों किस कंडीशन में होंगे? क्या ये भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे या फिर ये रिलैक्स मोड में होंगे, यानी ये सिस्टोलिक फेज में होंगे या डायस्टोल फेज में होंगे? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एट्रियम दोनों जो है वो किस स्टेज में होंगे, किस कंडीशन में होंगे? रिलैक्स कंडीशन में। किस कंडीशन में होंगे? रिलैक्स कंडीशन में होंगे ना। तो यहां हम मेंशन कर सकते हैं कि एट्रियम्स आर relaxed। अब एक फेज अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है इतने में ना, तो इसमें अभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया है और दोनों ही राइट एंड लेफ्ट जो एट्रियम है वो दोनों ही रिलैक्स मोड में है, यानी डायस्टोल फेज में है। ठीक है, अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे, यानी वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में आएंगे, वैसे ही वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा प्रेशर वो, यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। तो यहां पे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहला तो ये था इवेंट, और दूसरे में क्या होगा? इसमें दूसरा क्या होगा कि यहां पे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। इट मींस इट increases the ventricular pressure। It increases the ventricular pressure। इस कंडीशन में वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, चूंकि दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेसिकली वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और अगर वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा, देन व्हाट्स अबाउट टू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड द बाइकस्पिड वाल्व? सो अगर वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा तो अब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। याद करिए, जब मैंने फर्स्ट फेज बताया था तो फर्स्ट फेज में ज्वाइंट डायस्टोल में जब चारों चैम्बर्स जो है क्या थे? चार के चारों चैम्बर रिलैक्स मोड में थे। उस समय क्या था? वेंट्रिकल बेसिकली जो प्रेशर था वो क्या हो गया था? कम हो गया था, फॉल कर गया था। लेकिन अगर यहां पे अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो बेसिकली लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को तथा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं, ये दोनों के दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि यहां पे क्या होगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स
are closed. Tricuspid and bicuspid valves are closed. दोनों ही वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. और कमाल की बात यह है कि पूरे हार्ट में जो हार्ट बीट होती है ना, उसका सब पूरे हार्ट बीट जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट बीट जो आप देखते हैं जिसे कहते हैं, उस हार्ट बीट पे आप देखते हैं कि डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप के द्वारा बेसिकली हार्ट बीट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं ना. तो उसमें आप देखेंगे कि हार्ट बीट में दो टाइप का साउंड आता है. वन इज लब एंड सेकेंड वन इज डब. देयर इज अ टू साउंड्स इन हार्ट बीट. दो साउंड होता है. कौन सा? वन इज लब एंड सेकेंड वन इज द डब. तो बेसिकली ये जो लब डब का साउंड है, ये इसी कार्डियक साइकिल के फेज में प्रोड्यूस होता है. अगर मैं ये कहूं कि लब का साउंड किस फेज में प्रोड्यूस होता है एंड डब का साउंड किस फेज में प्रोड्यूस होता है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को कि जो लब का साउंड है, हार्ट बीट का जो लब का साउंड है, ये लब साउंड बेसिकली कार्डियक साइकिल के थर्ड फेज में ही आता है, जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज हम कहते हैं. ये लब साउंड यहीं पे आता है. ऑकरेंस ऑफ द लब साउंड, एंड दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट. हार्ट बीट का जो सबसे पहला साउंड होता है दैट इज लब साउंड, एंड सेकेंड साउंड कौन सा होता है? डब का आता है. तो जो फर्स्ट साउंड है हार्ट बीट का, वो कार्डियक साइकिल के थर्ड फेज यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही ऑकर होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस टाइम में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुके होते हैं और दोनों ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर काफी बढ़ चुका होता है, इंक्रीज कर चुका होता है, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन की मोड में होते हैं. इसलिए जो साउंड आता है वो साउंड कौन सा आता है? लब. क्लियर? सो ये थर्ड फेज था यहां तक का. अब आप देखिए कि ये वाला जो फेज था ये कहीं ना कहीं सेकेंड फेज से काफी बड़ा है ना. सेकेंड फेज कौन सा था? सेकेंड फेज कौन सा था? जल्दी बताइए. एट्रियल सिस्टोल था. तो एट्रियल सिस्टोल वाले के कंपैरिजन में, जिसमें 0.1 सेकेंड का ड्यूरेशन लग रहा था, उसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ा फेज लग रहा है. यानी हम कह सकते हैं कि इस फेज का जो ड्यूरेशन होगा, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन उसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा. चलिए सोचकर बताइए कितना ड्यूरेशन हो सकता है. हाँ, कितना ड्यूरेशन हो सकता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना ड्यूरेशन हो सकता है? थोड़ा सोचिए ना. कितना टाइम लगेगा? जीरो 0.3 सेकेंड. जीरो 0.1 ज्यादा होता है या 0.3? तो कम कैसे हो गया? राइट डाउन दिस. सो ये 3 फेजेस थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. पूरे कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस थे, एंड नाउ द रिमेनिंग 2 फेजेस वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास. जो बचे हुए 2 फेजेस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.